मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम पाकिस्तान सरसरी स्कूल है। नेम दोबारा बताना। अब्दुल कयूम मेरा नेम है। क्लास 10th पाकिस्तान सरसरी स्कूल में पढ़ता हूँ। तो इधर मैं स्टोरी सुनाने लगा हूँ। तो ये स्टोरी है, मतलब एक इलाके में एक बंदा रहता था। तो वो 30 से 40 साल की उम्र का था। उसका नाम था रशीद। उसकी ना एक गलत आदत थी, जो कि बैड मतलब हैबिट थी। वो हर किसी को ना टांगे मतलब अड़ाता रहता था, हर किसी को गिराता रहता था, ऐसा करता था। तो जो जो भी मतलब मिलता, बूढ़ा मिलता, बच्चा मिलता, वो ऐसा ही करता था। तो एक बार वो बैठा था अपने दोस्तों के साथ, बातें कर रहा था, सारा कुछ फ्री टाइम। तो अचानक उसके घर से कॉल आती है कि रशीद तुम कहाँ हो, तुम्हारी जो बीवी है उसको मतलब अस्पताल ले गए हैं, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। अस्पताल ले गए हैं, तुम जल्दी से आ जाओ। वो कहता है अच्छा मैं आता हूँ, तुम उनको ले जाओ, मैं 10 से 15 मिनट तक आता हूँ। फिर वो वहीं पे बैठा रहता है। 5 से 10 मिनट गुजर जाते हैं, फिर से कॉल आती है घर से कि रशीद तुम कहाँ हो, तुम्हारी बीवी को हम ले गए हैं हॉस्पिटल, तुम्हारी ज़रूरत है, वो बार बार तुम्हारा नाम ले रही है। अच्छा कहता है ठीक है मैं आता हूँ 2 मिनट में। वो बाहर निकलता है, बूढ़ा जा रहा होता है, उसको टांग अड़ाता है। बूढ़ा गिर पड़ता है। जो उसके दोस्त होते हैं वो भी हंसने लगते हैं कि इसने अच्छा काम किया। थोड़ा सा आगे जाता है वो, जब वहाँ पे पहुँचता है तो डॉक्टर उसे खुशखबरी देते हैं कि रशीद तुम्हें बेटा हुआ है। और ये मतलब सैडली से देते हैं कि तुम्हें बेटा हुआ है, लेकिन वो क्रिपल है, मतलब वो अपाहिज है, वो सही से चल नहीं सकता। तो वो उस वक्त तो ज़्यादा नहीं उस पर मतलब फोकस करता, लेकिन थोड़ी देर बाद 5 से 10 मिनट बाद उसे समझ आ जाता है कि जब मैं आया था तो मैंने एक बूढ़े को टांग अड़ाई थी, ये उसी का सिला मुझे मिला है। तो उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तो मतलब उसकी फैमिली कुछ दिन के बाद घर जाते हैं। वो उसको ना, उसका नाम था सलीम, जो कि पैदा हुआ था, क्रिपल था, अपाहिज था। हाँ, सलीम को उसकी अम्मी सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन उसका जो अबू था वो उससे ज़्यादा दूर भागता था। उससे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता था सलीम। वो कहता था मैं इससे ज़्यादा प्यार नहीं करता। तो एक उसका दूसरा बेटा भी था, वो ज़्यादातर उसी के पास रहता था, रशीद। तो सलीम अपाहिज था। सलीम को उसकी अम्मी ने अच्छी तरबियत की, वो रोज़ाना मस्जिद भी जाता था, मस्जिद में उसको छोड़ाती थी खुद, और उसको ले भी आती थी। उसने कुरान पाक पढ़ा, हिफ्ज़ किया। और थोड़ी देर अरसे बाद उसको बाद में ये भी पता चल गया कि उसकी आंखें भी कमज़ोर हैं। तो बाद में ये भी पता चला कि आंखें कमज़ोर हैं, तो उसको ज़्यादा नफरत होने लगी रशीद को कि मैं इसे ज़्यादा दूर भागता हूँ। उसकी अम्मी को ज़्यादा ही प्यार था उससे, सलीम से, दूसरे की निस्बत। तो वो ऐसा ही करता रहा, दूर भागता रहा। तो एक दिन ऐसा हुआ, रशीद बाहर गया था और घर आया तो सलीम ने हाथ पकड़ा, अबू इधर आए कि मुझे मस्जिद ले चलें। वो कहता है कि मैंने तो मस्जिद नहीं देखी। कहता है तो आप चलें तो सही। तो वो एक तो उसकी नज़र भी कम कम थी और क्रिपल भी था। वो उसे उसका हाथ पकड़ के उसको उठाया, वो ले गया। उसने खुद रास्ता बताया कि इधर है उधर है। वो गया उधर मस्जिद में गया, कहता है कुरान पाक उठाएं। रशीद ने कहा क्या कह रहे हो बेटा? कहता है कुरान पाक उठाएं। तो उसने कुरान पाक उठाया, कहता है सूरत यासिन उठाएं। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, तो खोलें सूरह यासिन। उसने खोली, कहता है इसको पढ़ें। उसने कहा मैं कैसे पढ़ूँ? उसने कहा पढ़े तो सही। चलो उसने कहा ठीक है, वो पढ़ने लगा और उधर रोने लगा। तो उसको समझ आ गया था कि मुझे यहाँ से क्या लेसन मिल रहा है। एक बंदा है जो कि कृपल है और देख भी नहीं सकता, उसके पास इतना मतलब सब कुछ है, बड़ा नॉलेज है, और मैं जो कि सब कुछ कर सकता हूँ, फ्री टाइम उफान हूँ और किसी पास टांगे अड़ाता फिरता हूँ, मेरे पास इतना भी नहीं टाइम कि मैं मस्जिद चला जाऊँ। वो उसके पास उसे घर ले आता है और उसके पास सीधा वहाँ से रोने लग जाता है और चला जाता है। थोड़ी देर बाद फिर से घर आता है और उसको गले लगाता है सलीम को। और फिर उसी दिन से था मतलब उसको ज़्यादा प्यार हो गया था सलीम से, और वो ज़्यादातर उसी को टाइम देता था दूसरे की निस्बत। उसको उसी दिन से रियलाइज़ हो गया था कि यही बेटा मेरा ज़्यादा समझदार है, कि वो क्रिपल था। उसने उसी की लाइफ, रशीद की लाइफ सलीम ने बदली थी, जो कि सही से देख नहीं सकता, ब्लाइंड था। तो एक बार वो गया रशीद किसी दूसरे मतलब सिटी में गया, उसे काम पर जाना था। तो वो काम पर जा रहा था, तो मतलब जैसे ही जा रहा था उसने 2-3 बार उधर ही पूछा कि सलीम बार बार उसे गले लगाया कि तुम अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। उसके बाद वो रास्ते में भी 2 से 3 बार कॉल करके पूछता रहा कि सलीम कैसा है, सलीम कैसा है। मतलब उसे ज़्यादा ही उससे थोड़ा प्यार हो गया था। वो वहाँ सिटी गया, 2 दिन बाद रोज़ाना उसे कॉल करता, बस सलीम का पूछता कि सलीम कैसा है, क्या कर रहा है, कैसा है, बस यही उसका यही सवाल होता था। तो कुछ दिन गुजरे और वो वापस आ गया, मतलब 1 मंथ के बाद वापस आया था। तो वापस आ गया था, उसने सबसे पहले अपनी बीवी से पूछा कि सलीम कहाँ है।
تو بیوی اس کی سیڈلی ہو گئی، سائڈ سے کہنے لگی کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا ہے۔ تو وہ حیران ہو گیا اچانک سے، ادھر رونے لگا کہ مجھے تو نہیں پتہ ہے، میں تو بار بار کال کرتا تھا، آپ کہتے تھے ٹھیک ہے۔ تو اس کی بیوی نے کہا میں نے آپ کو اس لیے زیادہ ٹینشن نہیں دینے کے لیے کیونکہ آپ سب سے زیادہ اسی سے پیار کرتے تھے، تو میں نے نہیں سوچا کہ آپ کو یہ بتاؤں، میں نے سوچا تھا کہ جب آپ یہیں پہ آ جائیں گے تو آپ کو صحیح موقع دے کے بتا دیں گے۔ تو وہ کہتا ہے وہ ادھر رونے لگا، اور اس کو ریئلائز ہو گیا تھا، اس نے سب سے پہلے مسجد میں جایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میں ایک نمازی بھی نہیں تھا، مسجد کا راستہ بھی میں نے نہیں دیکھا تھا، اور آپ نے ایک ریپل کی مدد سے میری اتنا سیدھے راستے پر لائے۔ تو ادھر جو سلیم ہے نا وہ ریئلٹی میں چیلنج ہے، مطلب کہ ہماری مشکلات ہیں۔